बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे लास्ट पार्ट। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहता है ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टिसेस। ये हमने बताना है। पैरेललोग्राम बेटे आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम आपके पास फोर साइडेड एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ए बी की लेंथ बेटे इक्वल होगी सी डी लेंथ के इक्वल, बी सी लेंथ इक्वल होगी ए डी लेंथ के इक्वल। चूँकि हम इस चैप्टर में डिस्टेंस के बारे में बेटे पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी इसको कह सकते हैं ऐसे कि ए बी डिस्टेंस बराबर होना चाहिए सी डी डिस्टेंस के, बी सी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए डी डिस्टेंस के। ठीक हो गया बेटे, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसी फोर साइडेड क्लोज शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो ये देखें बेटे, हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए ये देखें, ए बी का डिस्टेंस √50, बी सी का बेटे डिस्टेंस √50, सी डी का डिस्टेंस √50 और ए डी, यानी कि ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है बेटे, सी डी है ना। तो ये देखें ए बी जो है, ए बी का डिस्टेंस क्या है, √50 और इसके अपोजिट थी साइड सी डी। ये देखें √50। बी सी के अपोजिट क्या है, ए डी। ये बेटे देखें, ये बी सी का आंसर है आपके पास और ये देखें ए डी का आंसर आपके पास। तो अपोजिट साइड्स के डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए बी साइड सी डी के इक्वल है। इसी तरह बी सी का डिस्टेंस ए डी डिस्टेंस के इक्वल है। सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए बेटे देखें कि ये ए आपके पास, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी। ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना हम लोगों ने, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वहाँ बेटे डिटेल से पढ़ा था फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ये बेटे बन गया -7 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर। ये बेटे बन जाएगा 49, ये आ गया 1, तो ये आ जाएगा 50। अब बेटे हमने करना है बी सी, ये है आपके पास। उसके बाद ए बी के बाद हमने किया बी सी। ये बेटा आपके पास ये बी सी, ये बेटा बी सी आपके पास। ये देखें, पहला जो बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट होता है ना, पहला एक्स होता है, बाद में वाई। ये एक्स है, ये क्या है, वाई। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटे, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा। -3 + 2 क्या होता है, ये होता है -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, प्लस -7 का स्क्वायर बेटे क्या होता है, 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50√। ये बेटे हमारे पास ए बी डिस्टेंस भी आ गया, बी सी डिस्टेंस भी आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है सी डी डिस्टेंस। ये बेटा आपके पास ये देखिए सी डी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 क्या है, माइनस, ये माइनस और फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। y1 भी क्या है आपके पास, माइनस है, ये माइनस और फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे 4 का स्क्वायर। ये बेटे बन गया 7 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -1, दोनों -1 का स्क्वायर। ये बेटे आएगा 49 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। चलो बेटे ये आदि आप ये देखें बेटे, फिर से देखें, 4 + 3 का स्क्वायर आ गया ना बेटे, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस, इनको सॉल्व करेंगे बेटे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बेटे 49 और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आ जाएगा √50।
इसी तरह बेटे एक साइड हमारे पास रह गई थी ए डी, इसका हम बेटे फाइंड आउट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बेटे देखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, ये y2 बेटे नेगेटिव था -5, x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। टेक्स्ट बुक बेटे सामने रखा करें ताकि टेक्स्ट बुक से आप ये वैल्यू देख सकें कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास। चलें बेटे, ये बेटे इसका आ गया -1 आंसर, -1 का स्क्वायर प्लस ये आ गया -7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटे -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और -7 का स्क्वायर 49, ये बेटे आ गया 50। हमने देखा कि चारों साइड्स का जो डिस्टेंस था बेटे वो आपके पास ये देखें, इक्वेशन 1 देखें √50, इक्वेशन 2 देखें √50, थर्ड का भी देखें, 4 के भी देखें। ऐसी 4 साइडेड क्लोज्ड शेप जिनकी अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो तो हम कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ज़रा इधर आ जाए बेटे, ए को यहाँ भी रखा जा सकता है, ABCD, यहाँ पे ही मैंने क्यों रखा, वैसे तो आपके पास चॉइस आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखें जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटे देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x और y दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने ए चूँकि आपके पास था, ये देखें दोनों पॉजिटिव थे ना, तो वो बेटे मैंने ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद ये देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे ले लिया एक। ठीक है, इधर आ जाएं, ये देखें सी क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हैं, x और y दोनों नेगेटिव, ये देखें थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव, एक मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे बेटे। उसके बाद था डी, ये देखें x पॉजिटिव y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट देखें बेटे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं था, ये देखें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो एक पॉइंट बेटे मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लिया। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो ये हमारे पास क्या बनती है पैरेललोग्राम। तो इसीलिए मैंने ए पॉइंट को बेटे यहाँ लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। वैसे अगर आप यूं ABC साइड्स रखेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप साइड्स को कोई भी नाम दे सकते हैं ABCD, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बेटे, ये था आप लोगों का लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे थर्ड पार्ट।